ओके देना। चलिए अभी हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स है और कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। कुछ नियम है वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ अरे यार ये टाइपिंग से वो से टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। नॉन फाइनाइट क्या होगा, ये नॉन फाइनाइट होगा, ठीक है। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट होगा, ठीक है। ये होगा। चलो देखो अब इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ टू पढ़ेंगे। ओमिशन ऑफ टू का मतलब क्या है, पहले इसको समझो। देखो हमने वो पढ़ा था, इन्फिनेटिव पढ़ा था। इन्फिनेटिव की पहचान क्या थी? हाँ टू होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यही तो पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। अब ओमिशन का मतलब होता है चूक, या ऐसे को ओमिशन का मतलब इस्तेमाल नहीं होगा, वो छूट जाएगी चीज। यानी टू को कहां छोड़ेंगे, यानी बेयर इन्फिनेटिव। भाई बिना टू के क्या हो जाता है इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। यानी ओमिशन ऑफ टू का मतलब ये होता है यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। किताबों में कुछ भी लिखा रहे, कुल मिला के हम ये देखे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां कहां होता है, ठीक है, ये देखना है। देखो यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव टू के बिना, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू कहां कहां इस्तेमाल होता है। ये अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आता है तो आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। मैंने ज्यादा नियम नहीं बनाया आपके लिए, नियम तो कई सारे हैं लेकिन मैंने आपको वही नियम बनाया आपके लिए जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पहला है, देखो जरा इसको आपको, देखो पहली बार मैं आपसे ये कहूंगा कि आप याद रखना, वरना मैं क्या कहता हूँ चीजों को समझो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनको समझने अगर आप बैठ गए तो ये समझो आप पीएचडी हो जाओगे या बैठे बैठे, और वक्त लग जाएगा, है ना। बहुत इनको समझने के लिए काफी डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना ज्यादा डीप में आपको आवश्यकता नहीं है जाने की, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि इनको बस आपको याद रखना, ठीक है। मैंने लिमिटेड रखी है, जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही, फालतू की चीज, फालतू कहो या यूं कहो, बहुत ज्यादा चीजें मैंने नहीं रखी, ठीक है। देखो जरा क्रिया मेक हो, बिड हो, लेट हो, हियर हो, लिसन हो, डेयर हो, नीड हो, वॉच हो, सी हो, या ये हो, ठीक है। इन क्रियाओं के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, वेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। एक बार देख लो इसे, देख लो। सॉरी नहीं नहीं, गेट नहीं आएगा, गेट टू नो सुना नहीं, गेट टू नो, गेट टू नो बाद में इन क्रियाओं के बाद लिखा तो है। इन क्रियाओं के बाद क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव, यानी बेयर इन्फिनेटिव मतलब सिर्फ वर्ब की, यानी विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब एग्जांपल देखो जरा, रिया मेड हिम टू स्पीक। अब देखो मेड किसकी फॉर्म है, में क्रिया आ गई, और इसके बाद में जो क्रिया आएगी वो क्या लेगी, और इसने क्या लिया, इन्फिनेटिव। तो आपको क्या करना होगा, इसमें से टू को हटाना होगा, तभी तो सही होगा। भाई बेयर इन्फिनेटिव चाहिए हमें, यही तो चाहिए, है ना। चलो तो यहाँ से टू हटा दो और बाकी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी कैसा है ये, अभी है ये इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ इसको हटा दो और बाकी सही है। दूसरा देखो, दे मेड मी लाफ। अब ये कैसा है, सही है, क्योंकि मेड के बाद में क्या आ गया, लाफ, फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव आ गया। क्लियर हो गया, हाँ हाँ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। आपने ये सुना है, देखो आई ऐसे सुना होगा, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। अब ये इसका मतलब क्या है, देखो आपने कभी किसी से पूछा हुआ
सर इसका मतलब इसके बारे में कैसे पता चलेगा, मतलब ये कहाँ से होगा सर, ये फंक्शन कब है सर, डेट कब आई, मतलब कब फिक्स की है, क्या हुआ है, तो आपको जवाब मिलेगा, बता दूंगा आपको, आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दूंगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। तो लेट के बाद में देखो क्या आया है, नो, और नो क्या है आपका, बेयर इन्फिनिटिव है, और लेट एक ऐसी क्रिया जो अपने बाद में क्या लेती है, बेयर इन्फिनिटिव लेती है। ठीक है भाई, पक्की बात है। और देखो, सॉरी क्या कह रही हूँ, लेट क्या है, मुझे पता नहीं क्या है, कोई भी कहे, कौन कह रहा लेट, मुझे लग रहा है आज तुम लोगों का पिटने का पूरा पूरा मन है। जरा इधर देखना, इधर देखो, क्रियाओं, क्या लिखा है, क्रियाओं, और लेट भी नहीं में से, तो लेट क्या होगी, क्रिया होगी ना, तो डफर्स, हाँ क्या बोला है, मैड नहीं है, ये मेड है, ये मैड नहीं है, क्या है, मेड है, मैड तो ये होता है पागल। समझ गए, ये होता है पागल, ये मेड है, मेक की फॉर्म है, ये किसकी फॉर्म है, ये मेक की सेकंड, सेकंड फॉर्म है क्रिया, हाँ हाँ, जब मेक क्रिया तो मेड उसकी फॉर्म है, तो मेड क्या होगी, हाँ हाँ, बोलो बोलो, चलो ठीक है, समझ गए। अब देखो एक हेल्प का और ले लें, ही ऑलवेज हेल्प्स मी फिनिश माय वर्क, ठीक है, हेल्प का काफी आता है, ठीक है, वो हमेशा मदद करता है मेरी, क्या करने में, मेरे काम को खत्म करने में। तो हेल्प के बाद में ये क्या लिया मैंने, बेयर इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया, पक्की बात है, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो देखो अब अगला, ये देखो नोट करके क्या लिखा, ये चार क्रिया ऐसी हैं, मैंने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखी है, ठीक है, मेक, हियर, सी, हेल्प, अगर इनका प्रयोग पैसिव में हुआ, किसमें, पैसिव में हुआ, तब इनके साथ में हम इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनको याद रखो, मेक, हियर, सी, हेल्प, अगर पैसिव में इस्तेमाल होंगी तो इनके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन एक्टिव में क्या आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो जरा, जैसे रिया वॉज मेड टू लाफ, क्या एक्टिव है ये, सर आपने लिखा है तो पैसे ऐसा, दिमाग तो लगाओ अपना, दिमाग क्या है, देखो सुनो, यस, वॉज, वॉज किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, और मेड कौन सी फॉर्म होगी फिर यहाँ पे, थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि बी के बाद में सेकंड फॉर्म तो आती नहीं है, थर्ड फॉर्म है, तो बी के बाद में थर्ड फॉर्म कब आती है, पैसिव में आती है, तो इसका मतलब बाकी कौन सा हो गया, ये पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। अब पैसिव वॉइस हो गया तो मेक के बाद में क्या आ गया, ला, फर्स्ट फॉर्म तो आई है, लेकिन उससे पहले टू भी आया है, बाकी एकदम सही, ठीक है। अगला देखो जरा, करण वॉज हेल्प, अब देखो ऐसे भी देखो, रिया हंसी है, उसको हंसाया गया, इसका मतलब मेड टू लाफ का मतलब उसको हंसाया गया, ठीक है। चलो अगला देखो, करण वॉज हेल्प, करण की मदद की गई, करण ने की या करण की गई, यानी कोई और कर रहा काम, यानी पैसे, जब कार्य कोई और करता है तब पैसे बनता है, हेल्प, 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 अब क्या आएगा इसके बाद टू प्लस वर्ब की, तो टू प्लस वर्ब की, यानी बाकी एकदम ठीक है, पक्की बात है, आगे बढ़ा जाए, चल आगे बढ़ते हैं, अगला देखो जरा,
इनके बाद में भी वुड रैदर हुआ, हैड बेटर हुआ, हैड रैदर हुआ, रैदर देन हुआ। इनके बाद में भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव का, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का करेंगे। हैड बेटर तो आपने खूब सुना होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा। वुड रैदर इनका मतलब होता है कि बजाय, रैदर का मतलब कि बजाय, ये ठीक है। यू हैड बेटर टेक रेस्ट। अब सुनो, आप जब बोलते हो ना तो आप टू लगा देते हो यहाँ पे क्या करते हो? टू लगा देते हो। यू हैड बेटर टू टेक रेस्ट, जो कि क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। हैड बेटर के बाद में क्या लेते हैं हम? बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, ठीक है। तो टेक से पहले यहाँ पे टू नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे लिए बेहतर होगा आराम करना, या यूं कहें बेहतर होगा कि तुम आराम करो, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अगला देखो, शी डिड एवरीथिंग बट, नहीं नहीं इसको छोड़ो, ठीक है, ये अगले वाले में, इसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है। इसको देखो, यू हैड बेटर टू टेक रेस्ट, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? टू आ गया, जो कि नहीं आ गया। ये अगले वाले का है, ठीक है, ये अगले वाले का एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ गया? इसको बस याद रखना आपको, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, नोट करके कुछ दिया हुआ है। देखो एक चीज याद रखो, कुछ मत रखो, इसको मत पढ़ो, बस इतना याद रखो। अगर देन आ गया तो देन के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई तो उसमें से चुपचाप से टू को क्या करना है? काट देना, यानी क्या आएगा? बेयर इन्फिनेटिव आएगा। अब चाहे वो रेदर के बाद में आएगी देन, या किसी भी अन्य चीज के बाद आए देन, ठीक है। आपको क्या करना है? देन आ जाए तो उसके बाद में आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इतना याद रखो, ठीक है। बाकी आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ना चाहो पढ़ो, ठीक है। चलो देखो जरा, यू हैड बेटर टेक रेस्ट, तो हैड बेटर के बाद में तो बेयर इन्फिनेटिव आ गया। अब क्या आया बाद में? देन आया है। देन वर्क कंटिन्यूअसली, आपके लिए लगातार काम करने के बजाय, आपके लिए लगातार काम करने के बजाय आराम करना बेहतर होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी देखो क्या आया है? बेयर इन्फिनेटिव आया है, इसका मतलब वाक्य कैसा है? सही है। अगला देखो जरा, यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने? देन के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया। अगला देखो जरा, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर वुड रादर के बाद में देन आया है, तो यहाँ पे क्या आ गया? बेयर इन्फिनेटिव, यानी वाक्य कैसा हो गया? सही हो गया। अगर यहाँ पर टू दे देते को दे दिया यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? पक्की बात है। चलो एक चीज और सुन लो, बैक, बैक बैगर होता है सर, बैगर, सर, भिखारी, यही ना? भिखारी शब्द बड़ा नेगेटिव माना गया ना, तो मेरी बात समझो। बैक का मतलब क्या होता है? मांगना। क्या होता है? मांग, कोई भी चीज मांगो। अच्छा, एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह लिखते थे, तब लिखते थे ना आई बैक टू से, आई बैक टू से दैट, कहते थे। तो आप वो कहने के लिए कुछ मांग रहे थे, ठीक है ना? हाँ, समय मांग रहे हो ना, या जो परमिशन मांग रहे हो, जो भी है, कुछ भी तो मांग रहे थे, ठीक है। तो बैक का मतलब होता है मांगना। तो हर मांगने वाला कौन हो गया? बैगर। करने, डू, करना, करने वाले, डूअर। टीच, पढ़ाना, और पढ़ाने वाले, टीचर। बैग, मांगना, मांगने वाले, बैगर। तो अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हम कौन? उसके लिए हम बैगर हो गए। तो बैगर का मतलब भिखारी मत समझा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो सीधे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद भी क्या प्रयोग करते हैं हम? वेयर एंड विद में बता चुका हूं। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इट इज के बाद में क्या लगाते हैं हम? वेयर इन्फिनेटिव आते हैं। कभी आपने ये सुना है? आई कैन टू डू दिस, सुना है क्या आपने? नहीं सुना? यस सर, हाँ, नो सर। आई कैन डू दिस सुना होगा आपने, ये नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद में क्या आता है? वेयर इन्फिनेटिव आता है। यू शुड टू डू इट होगा क्या? नहीं, क्योंकि शुड भी मॉडल है, मॉडल के बाद में क्या आएगा? वेयर इन्फिनेटिव, तो यू शुड डू इट आएगा। सी कैन टू लिफ्ट दिस आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स आएगा, क्योंकि इसके बाद में क्या आएगा? वेयर इन्फिनेटिव आएगा। सिंपल, ठीक है। चलो लास्ट,
लास्ट क्या है, अगर डू आ जाए, डेड आ जाए, डज आ जाए और डेड आ जाए, इनके बाद में थिंग आ जाए, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, और इनके प्लस में क्या है, बट या फिर एक्सेप्ट आ जाए, ठीक है। तो इनके बाद में भी हम क्या प्रयोग करेंगे, वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। लेकिन डू डज डिड के अलावा कुछ अन्य वर्ब आ गई तब हम लगा सकते हैं, ठीक है। बस एक मिनट है ना, लाइन पर रहना, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, चलो, ठीक है। देखो जरा एग्जाम्पल, रोहित डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट आया है, तो यानी बेयर इंफिनिटिव आया है, बेयर इंफिनिटिव आ गया, क्यों, क्योंकि नथिंग से पहले क्या आ गया, डज। अब इसका अर्थ क्या है, रोहित करता है, क्या करता है, कुछ नहीं, यानी रोहित कुछ नहीं करता है। बट एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे समझो, बट और एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे है सिवाय, ठीक है, सिवाय, बट का मतलब लेकिन मत समझना यहाँ पे, ठीक है ना, सिवाय समझो, यानी रोहित करता है यानी कुछ नहीं, रोहित कुछ नहीं करता है सिवाय क्रिकेट खेलने के, तो वाक्य एकदम सही है, क्योंकि डज प्लस नथिंग आ गया। दूसरा वाला देखो जरा, इन देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन में, दे डिड एवरीथिंग बट स्टडी, उन्होंने सब कुछ किया सिवाय पढ़ने के, सिवाय पढ़ने के। तो देखो यहाँ पे डिड आ गया, एवरीथिंग आ गया, बट आ गया, तो क्या लगा दिया इन्होंने, वेयर इंफिनिटिव लगा दिया, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, आ गई पक्का। चलो तो यहाँ फिनिश करते हैं हम आज की क्लास को, ठीक है। जय हिंद एंड थैंक यू क्लास, ओके।